वेलकम टू लॉग इनफाइनाइट लेक्चर 9 चैप्टर 7 रेजोनेंस। ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें कोई भी एक वाइब्रेटिंग सिस्टम है तो वो अदर सिस्टम को फोर्स करेगा वाइब्रेट होने के लिए, एंड यहाँ पर जो है वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होगा एंड उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम जितना होगा उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि देखो एक फ्रीक्वेंसी है एंड उसी फ्रीक्वेंसी से जो दूसरे सिस्टम है वो भी वाइब्रेट करते हैं, तो दोनों ही सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम टाइप की हो जाएगी। एंड इस पॉइंट पे वो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा एंड उसका जो ऑसिलेशन होगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस के लिए हमारे पास एक सपोज की एलसीआर सर्किट है एंड एलसीआर सर्किट जो है वो हमने ऑलरेडी देखा था कि इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर तीनों ही जो है वो सीरीज में कनेक्ट किए हुए थे एंड उस टाइम पर हमें जो करंट मिला था वो क्या था, Im इक्वल्स टू Vm अपॉन में Z, एंड Z के लिए जो हमें वैल्यू मिला था दैट इज R स्क्वायर प्लस Xc माइनस XL स्क्वायर। एंड ये जो Xc है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड उसका जो वैल्यू था वो क्या था, Xc इक्वल्स टू जो वैल्यू मिला था दैट इज 1 अपॉन ओमेगा C, एंड ये जो XL है वो क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड उसके लिए जो वैल्यू मिला था वो था XL इक्वल्स टू ओमेगा L। तो यहाँ पे हमने वही वैल्यू पुट कर दी, Xc की जगह आ गया 1 अपॉन ओमेगा C माइनस XL की जगह क्या कर दिया ओमेगा L। नाउ यहाँ पे ये जो ओमेगा है वो क्या है, हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो अगर ओमेगा जो है वो वेरी करता है तो करंट का एम्पलीट्यूड जो होगा वो भी वेरी करेगा। सपोज कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट एंड ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें किस पॉइंट पे मिलेगी, तो जिस पॉइंट पे हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, एक दूसरे से इक्वल हो जाए, तो उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो क्या है ओमेगा नॉट। एंड इस पॉइंट पे Z जो होगा वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। या इस पॉइंट पे इंपेडेंस मिनिमम क्यों होता है, वो Xc इक्वल्स टू में XL है, यानी कि यहाँ पर जब हम ये दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू कैसा होगा, एक दूसरे से इक्वल होगा। एंड अगर सेम नंबर से सेम नंबर माइनस होगा तो ये टर्म क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ R स्क्वायर बचेगा। तो ऐसे टाइम पर जब Xc इक्वल्स टू XL है हमारे Im का वैल्यू जो है वो सिर्फ बचेगा Vm अपॉन में रूट में R स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। नाउ ये स्क्वायर एंड रूट यहाँ से हटा सकते हैं तो क्या आ जाएगा Vm अपॉन में R। तो यानी कि रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उस पॉइंट पे हमें जो इंपेडेंस जो है वो कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, क्योंकि वो जो है Z इक्वल्स टू R है। सो इस पॉइंट पे जो इंपेडेंस होगा वो मिनिमम होगा। जैसे इंपेडेंस मिनिमम होगा करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इट्स लाइक कि डिनोमिनेटर जितना स्मॉल उतना ही ये फाइनल जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इंपेडेंस जितना कम होगा उतना ही मैक्सिमम करंट होगा। सो यहाँ पे Z जो है उसका वैल्यू सिर्फ किससे आ जाएगा, R से आ जाएगा, तो Z इक्वल्स टू R हो जाएगा एंड जो करंट का वैल्यू होगा वो कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, एंड ये जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है उसे बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो हमारे करंट का एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही चीज डिराइव करी है कि Xc इक्वल्स टू में XL है। सो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे लिखा था, ओमेगा नॉट, तो यहाँ पर जो है ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में ओमेगा नॉट C इक्वल्स टू में ये XL है यानी क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट L। अगर हम यहाँ से ये जो L है इसे मल्टीप्लाई में यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा एंड ये ओमेगा नॉट डिवाइड है यहाँ से यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ओमेगा नॉट इनटू ओमेगा नॉट वो क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड ये L नीचे गया था तो क्या आ गया 1 अपॉन में LC। तो अगर हमें रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ढूंढना है तो यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यहाँ पर ये स्क्वायर हट जाएगा तो ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 जो है वो तो ऐसे ही रहेगा एंड ये जो है इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, रूट में LC। नाउ ये जो रेजोनेंट सर्किट है इसकी बहुत सारी यूज है, जैसे कि अगर हम देखें तो जो ट्यूनिंग मैकेनिज्म जो होता है रेडियो एंड टीवी का, उसमें हम इसका यूज करते हैं कि लाइक जो रेडियो का एंटेना होता है वो सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है एंड ये जो डिफरेंट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस होंगे उसके सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है एंड ये सिग्नल्स जो है उसे एंटेना रिसीव करेगा एंड ये क्या हो जाएंगे फिर एज अ सोर्स हो जाएंगे सर्किट के लिए। बट अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन जो है वो सुनना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियो को ट्यून करना पड़ेगा। तो हम रेडियो जो है उसे एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करना इन द सेंस कि हम जब रेडियो पे किस पॉइंट पे मैक्सिमम साउंड आता है उस तरह से देखते हैं एंड ये मैक्सिमम साउंड जो है वो कहां पर आएगा, तो जिस पॉइंट पे दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा।
सो ट्यूनिंग में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होता रहता है एंड इसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जिससे करके जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है सर्किट का वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा रेडियो सिग्नल जो रिसीव किया है उसकी फ्रीक्वेंसी से। तो दोनों ही फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी एंड इसी वजह से एम्पलीट्यूड जो होगा करंट का वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंड इंपेडेंस कैसा हो जाएगा, मिनिमम एंड इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि उस पॉइंट पे रेजोनेंस देखने को मिलेगा। एंड जिस सर्किट में हमारे पास इंडक्टर एंड कैपेसिटर हो तो उसी में हमें रेजोनेंस मिल सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। रीजन क्या है, तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसके फार्मूला में क्या है, LC, यानी कि हमारे पास इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो है वो होना जरूरी है। एंड ये होगा कैसे, सो इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों के जो वोल्टेज है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए हमें जो फाइनल टोटल वोल्टेज मिलता है वो सिर्फ रेजिस्टर में मिलता है। इसीलिए Im इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Vm अपॉन में R एंड इससे हमें करंट का एम्पलीट्यूड मिल जाता है। अगर हमारे पास RL सर्किट है या RC सर्किट है तो इसमें हमें रेजोनेंस नहीं मिल सकता है। रीजन क्या है, इसमें कैपेसिटर नहीं है एंड इसमें इंडक्टर नहीं है एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों का ही होना जरूरी है। एंड ये रेजोनेंस के लिए अगर तुम्हें देखना हो तो इट्स लाइक जैसा अगर हम रेडियो में कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेशन जो है उसको सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, जिस तरह से हम जो है इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो रोटेट करते टाइम पर क्या होगा, पहले जो है हमें थोड़ी सी ब्लर ब्लर आवाज आना शुरू होती है, ब्लर ब्लर आवाज आना शुरू होने के बाद जो है वो थोड़ी सी बेटर होगी एंड एक पॉइंट आएगा कि जब हमें बहुत ही ज्यादा बेटर आवाज सुनाई देती है, तो ये वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पॉइंट पे दोनों ही फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम हो जाती है, यानी कि इस पॉइंट पे रेजोनेंस होगा। एंड इसके बाद अगर तुम आगे चले जाते हो, मतलब कि तुम और रोटेट करते हो तो आवाज क्या हो जाती है, धीरे धीरे स्लो करके चली जाती है, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रहे हैं कि जिस पॉइंट पे दोनों ही फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट पे तुम्हें रेजोनेंस देखने को मिलेगा।